हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अ हेमी स्पेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखो, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं, पहले क्यूब बनाते हैं तब ज़्यादा सही समझ में आएगा। स्क्वायर बनाया और यहाँ से भी एक स्क्वायर बना दिया। इस तरह से आप दो स्क्वायर बना लीजिए और इनको मिला दीजिए इस तरह, ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हेमीस्फेरिकल हेमीस्फेयर कैसा होता है, ये हेमीस्फेयर होता है। ठीक है। अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, इसमें से कट कर लिया गया है, कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, इसके एक फेस में से, यानी मान लो यहाँ से कट कर लिया गया हो। ठीक है। अब कह रहे हैं सच दैट द डायमीटर एल, डायमीटर को एल मान लिया, डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यहाँ पे ध्यान देना, डायमीटर जो है इसका यहाँ से यहाँ तक होगा डायमीटर, ये एल यहाँ से यहाँ तक, ये जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, वो एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की एज, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ये एज होती है क्यूब की एज के बराबर है। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अगर इतना ये कट कर लिया जाए हेमिस्फीयर, तो इसका सरफेस एरिया जो बचा हुआ जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आपको बताना है। तो मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, देखो ये यहाँ से इसको इस तरह से मान लो ऐसे ऐसे कट कर किया गया हो, इसमें से ड्राइंग तो प्रॉपर नहीं बन पा रही है, लेकिन इसको इस तरह समझ लेंगे कि इस तरह से हेमिस्फीयर टाइप में इस तरह से कट कर दिया हो। ठीक है ना। तो इसका सरफेस एरिया कैसे पता करेंगे हम, देखिए ये एल है, एज जो है ये बराबर है ना लेंथ। अब इसमें क्यूब में क्या, ये सभी बराबर होंगे, सभी एल होंगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी एल है। अब इसकी बात करें अगर हम हेमिस्फीयर की, ठीक है, सॉल्यूशन, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये एल डायमीटर जो है इसका क्या है, एल, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर एल है, तो रेडियस हो जाएगी L/2, ये इसके लिए होगी हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है। और इसमें इसकी जो एज है, साइड है, वो कितनी है, एल है, सेम है, ये गिवन है आपको। अब आपको जो पूछा है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो हम लिख देंगे फ्रॉम फिगर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो देखो सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू एज का स्क्वायर। ठीक है। एज कितना है एल, तो 6L स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद देखो इसका पूरा सरफेस एरिया आ गया। अब ये जो कट किया है इसका भी सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला वही लगेगा, हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, 2πr²। ठीक है। इसका अब ये ऊपर जो हिस्सा है वो तो कट कर लिए, वो तो है ही नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसा होगा, हेमिस्फीयर का सर्किल टाइप का होगा, तो सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr², तो उसमें से πr² घटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, L² 6L² प्लस 2π, देखो 2πr² में से 1πr² घटा देंगे। ठीक है। 2πr² में से 1πr² घटा देंगे तो πr² बचेगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो 6L² प्लस पाई, आर की वैल्यू देखो कितनी है, L/2, तो L/2 का स्क्वायर। ठीक है। तो 6L² प्लस पाई, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, L² और 2 2 जा 4। ठीक है। अब इसके नीचे 1 मान लो, इसका इंटू इसमें कर लो, तो 4 6 जा 24 L² प्लस 1 का इसमें इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा πL² अपॉन 4 बन जा 4। ठीक है।
अब इसको और थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 हम आगे लिख लें अगर, ठीक है। और कॉमन क्या है, एल स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो, एल स्क्वायर तो यहाँ से गया दोनों जगह से, तो यहाँ से 24 बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से पाई बचेगा, बाकी तो ठीक है। अब और ये जो है जिसमें दिया हुआ है एल, अब इसमें यूनिट तो कुछ नहीं लिखी, अब इसकी एरिया जो होता है सरफेस एरिया, इसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, इस तरह लिख देंगे आंसर।